हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप इंटरव्यू 150 का एरे स्ट्रिंग से लास्ट प्रॉब्लम। तो लास्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा? टेक्स्ट जस्टिफिकेशन। तो हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट के थ्रू कि प्रॉब्लम है क्या, फिर एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझेंगे कि प्रॉब्लम हमें क्या दे रखा है और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आपको यहाँ पे दे रखा है एक एरे ऑफ स्ट्रिंग वर्ड्स नेम से और एक मैक्स्ड विथ दे रखा है। ओके, आपको क्या करना है, इन वर्ड्स का यूज़ करके लाइन फॉर्म करना है। लाइन में आपका ना मैक्सिमम कैरेक्टर्स मैक्स्ड विथ के इक्वल होना चाहिए और ये फुल्ली जस्टिफाइड होना चाहिए। फुल्ली जस्टिफाइड का मतलब ये है कि आप क्या करोगे, इच लाइन फॉर्म करोगे उसमें मैक्स विथ आपका जो दे रखा है वही होना चाहिए। उसमें जितना भी वर्ड का यूज़ आप कर सकते हो एक स्पेस के साथ वो आप करो, अगर पॉसिबल है तो। अगर पॉसिबल नहीं है तो उस केस में आपको क्या करने होंगे ना, जितने भी वर्ड आप ले सकते हो लोगे और उन वर्ड्स के बीच आप क्या करोगे, इवनली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करोगे अगर पॉसिबल है तो। अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो इस केस में आप क्या करोगे, लेफ़्ट की तरफ जो एक्स्ट्रा स्पेस बच जाएगा उसको आप लेफ़्ट की तरफ असाइन करोगे। ओके, अगर आप लास्ट आपके पास सिर्फ एक ही वर्ड है तो उस केस में आपको क्या करना है, जितना भी स्पेस होगा बचेगा आपका वो आप क्या करोगे, राइट की तरफ रखोगे। ठीक है, लेफ़्ट की तरफ नहीं, उस केस में हम राइट की तरफ रखेंगे। ठीक है, अगर हमारा लास्ट लाइन है तो हमें क्या करना है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है उस केस में हम क्या करेंगे, दो वर्ड के बीच सिंगल स्पेस रखेंगे और जो भी एक्स्ट्रा स्पेस हमारा बचेगा उसको हम क्या करेंगे, लास्ट में देंगे, यानी राइट की तरफ दे देंगे। अगर आपको यहाँ तक नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं ना, आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि प्रॉब्लम हमें है क्या। ठीक है, आप क्या करो, इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो समझो। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, सो अब देखो यहाँ पे दे क्या रखा है, यहाँ पे आपको एक एरे ऑफ स्ट्रिंग दे रखा है। ठीक है, ये ठीक है, थोड़ा मैं कम कर लेती हूँ। ओके, ये आपको दे रखा है और एक मैक्स्ड विथ दे रखा है। इसका मतलब है कि जो लाइन आप बनाओगे ना उसमें आपका 16 कैरेक्टर होना चाहिए। कितना? 16। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। ठीक है, 16। अब आपको क्या करना है, एक एक वर्ड लेके यहाँ पे रखना है। पहले तो आप देखो कितना वर्ड एक लाइन में यहाँ पे बन सकता है फर्स्ट लाइन में। तो यहाँ पे टी दे दो, एच दे दोगे, आई दे दोगे, एस दे दोगे, फिर एक स्पेस ले लो, इस दे दो इसको। ठीक है, आई एस, फिर स्पेस ले लो, एन ए एन हो जाएगा, फिर यहाँ पे स्पेस दे दो। अब एग्जाम्पल है ई एक्स ए एम, एग्ज़ाम तक हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये यहाँ तक हुआ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि एग्ज़ाम्पल ना पूरी तरह से यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम एग्ज़ाम्पल को नहीं लेंगे यहाँ पे, उसको हम अगले लाइन में लेंगे। तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, हमने इसको हटा दिया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा स्पेस लास्ट में बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करना है अगर पॉसिबल है तो देखते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। तो जितने भी वर्ड हैं उनका लेंथ कितना है, ये 4 है प्लस 2 है प्लस 2 है, यानी टोटल 8 लेंथ का है। और एक्स्ट्रा स्पेस देखा जाए तो अपना बच गया है, स्पेस कितना बच गया आपके पास, 8 बच गया है। दोनों मिला के 16 होगा ना, मतलब स्पेस आपका 8 और वर्ड का लेंथ 8। ओके, अब आप देखो क्या 8 स्पेस को आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो वर्ड्स के बीच? तो 8 को अगर डिवाइड करें हम 4 से, 2 से क्यों करेंगे, टोटल वर्ड्स कितना है यहाँ पे, फर्स्ट लाइन में कितने वर्ड ले रहे हो आप, 1 2 3 ले रहे हो, लेकिन स्पेस आप 2 वर्ड के बीच ही रखोगे, यानी 3 - 1 से आप डिवाइड करके देखो 4 हो गया। अब इसमें ये मॉडुलस निकाल के भी देख लो कि पूरी तरह से ये हो रहा है क्या, हाँ पूरी तरह से हो रहा है, यानी 4 स्पेस हम 2 वर्ड के बीच रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। तो आपको क्या करना है, अब जो यहाँ पे बनाओगे ना, ये आप टेस्ट किए हो, अब जो लाइन बनेगा ना आपका वो इस तरह से बनेगा। दिस ले लिया आपने, अब यहाँ पे आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लो, पॉसिबल है यहाँ पे करना। तो 4 स्पेस ले लेते हैं, 1 2 3 4 ले लिया हमने। अरे क्या हो गया,
रुक जाओ या 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब हम इज ले लेते हैं यहाँ पे, फिर 4 स्पेस ले लेते हैं 1 2 3 4, अब यहाँ पे हम एन ले लेते हैं, ये हो गया। इस तरह से आपका फर्स्ट लाइन बन गया है। देखो फर्स्ट लाइन यही है ना, दिस, इसके बाद 4 स्पेस है, इज है, फिर स्पेस है, एन हो गया। तो ये इस तरह से आपको इवेनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके। अगर यहाँ पे देखो ये कंडीशन ये भी हो सकता था कि आपके पास क्या होता ना, आपके पास यहाँ पे सपोज़ आपके पास 13 होता, ठीक है, 13 स्पेस बचता आपके पास मान लो, तो आप इवेनली डिस्ट्रीब्यूट करते तो 2 से डिवाइड करते, तो 2 से डिवाइड करते मॉडुलस ले लो, तो यहाँ पे आपको 1 आता, तो इसका मतलब इवेनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, यानी एक 7 में बटेगा, एक 6 में बटेगा, इसका मतलब ये हो जाता, ठीक है। तो 7 स्पेस आपको लेफ़्ट की तरफ रखना है, यही आपको स्टेटमेंट पे दे रखा है कि जो 7 होगा ना, एक्स्ट्रा स्पेस बचेगा, उसको लेफ़्ट की तरफ आपको लेके चलना है, राइट की तरफ नहीं देना है, ठीक है। तो लेफ़्ट कौन हो जाएगा, ये लेफ़्ट होगा, ये राइट हो गया ना, तो लेफ़्ट की तरफ से आपको उसको शिफ्ट करते हुए आना है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता कि यहाँ पे तो 2 है वर्ड है, सपोज मान लो आपका 3, मतलब यहाँ पे स्पेस डाल सकते हैं, एक वर्ड है, यहाँ पे स्पेस डालना है आपको, एक वर्ड है, और एक स्पेस यहाँ डालना है, यहाँ पे 3 स्पेस डालना है, ठीक है। और इवेनली डिस्ट्रीब्यूट आपका 4 4 में हो रहा है, ओके। और एक्स्ट्रा में आपका ना बच गया है 2, तो आपको यहाँ पे 4 4 का स्पेस तो होना ही चाहिए। अब 2 स्पेस बच गया है, तो एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको यही दे रखा है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा केस यहाँ पे अपना आया नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया। चलो अब हम क्या करते हैं, दूसरा लाइन बनाते हैं। दूसरा लाइन क्या है आपका, एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। हम देखते हैं, हम 16 कैरेक्टर ले लेते हैं पहले। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल को यहाँ पे देने लेंगे, अभी हम टेस्ट करेंगे EXAMPLE, एक एक्स्ट्रा स्पेस, उसके बाद OF, एक एक्स्ट्रा स्पेस, TEXT, अब इधर एक एक्स्ट्रा स्पेस बच गया है, ठीक है। तो अब कोई वर्ड तो आप यहाँ डाल नहीं सकते हो, तो यहाँ पे वर्ड का लेंथ कितना हो जाएगा, एग्जाम्पल का लेंथ हो गया आपका 2 2 4 4 3 7 7 + 2 9 9 4 13 हो गया, ठीक है, 13 हो गया। तो मैक्स विथ कितना है, 16 है, यानी 3 एक्स्ट्रा स्पेस है, ओके, 3 एक्स्ट्रा स्पेस है। अब देखो इस केस में क्या होगा कि आपको 2 वर्ड, यहाँ पे टोटल वर्ड्स कितने हैं, टोटल वर्ड्स आपके 3 हैं, और 3 हैं टोटल वर्ड्स बोले तो 3 है। यहाँ पे आपका वर्ड का लेंथ कितना हो गया, 13 हो गया, यानी 3 स्पेस आपका बच गया है। अब हम इसको इवेनली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो वर्ड 3 है, तो 3 को 3 - 1 पे डिवाइड कर लो, 3/2 करोगे तो ये 1 1 का स्पेस होगा, ठीक है, 1 1 स्पेस जाएगा 2 वर्ड के बीच। लेकिन हम देखेंगे क्या मॉडुलस निकालेंगे, क्या ये 0 आ रहा है, नहीं ये 1 आ रहा है, यानी इवेनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, यानी ये एक्स्ट्रा आपको बचेगा। तो आपको क्या करना है, एक वर्ड के बीच आपको 1 1 तो रखोगे ही, एक इसको दे दोगे, यानी फर्स्ट वाले को 1 2 दोगे, दूसरे वाले को 1 दोगे, 3 स्पेस हो जाएगा। तो इस तरह से हमें बनाना होगा, तो मैं इसको हटा लेती हूँ। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 2 वर्ड के बीच हमारा स्पेस क्या होगा, 2 होगा, और दूसरे के बीच 1 होगा, ठीक है। अब हम इसको हटा लेते हैं, एग्जाम्पल है, इसके बीच हमें 2 रखना है, 2 स्पेस रखा हमने, फिर हम रखेंगे यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे 1 रखना है, TEXT, ये हमने बना लिया है, ओके। अब हम ये बनाना है लास्ट लाइन, तो जस्टिफिकेशन एक बार बच गया है अपना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। जस्टिफिकेशन डालो, JUSTIFICATION, अब बच गया इधर एक्स्ट्रा स्पेस 3, एक डॉट भी है, 2 बच गया, ठीक है।
ये 2 बच गया है। अब ये आपका एक सिंगल वर्ड है और ये आपका जे जो है ना एन पे जे आपका बोले तो ये जो है आपका लास्ट वर्ड है, ठीक है, लास्ट वर्ड है और आपका एक ही वर्ड है। तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेस बचेगा ना उसको हम लेफ़्ट की तरफ नहीं, इसके राइट की तरफ रख देंगे, ठीक है। इसको हम इधर नहीं लाएंगे। जैसे हम इधर क्या कर रहे थे, इस केस में अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था तो जो भी एक्स्ट्रा बच रहा था तो उसको हम लेफ़्ट की तरफ दे रहे थे, लेकिन इस केस में हमें क्या करना है ना, इसको राइट की तरफ ही रहने देना है, ओके। अगर सपोज़ मान लो कि आपका लास्ट लाइन में क्या होता है कि 2 वर्ड है, टू और ANT कुछ ऐसे है, ठीक है। ये 5 हो गया, ओके। 5 आपका यूज़ हो रहा है, टोटल आपका 16 है लेंथ, लाइन बनाना है इन दोनों से। तो उस केस में क्या करोगे ना, 2 आप लोगे, इसके पास एक स्पेस दोगे, ANT लोगे, उसके बाद जितना भी स्पेस बच गया ना इसको दे दोगे इधर साइड। ये लास्ट लाइन के लिए एप्लीकेबल होगा। एक तो आपका वर्ड जब 1 रहेगा तब होगा ये केस, और एक क्या होगा जब आपका क्या होगा लास्ट लाइन होता है ना, लास्ट लाइन पे आप पहुंच जाते हो तो आप क्या करो ना, जितने भी वर्ड आ रहे हैं लास्ट लाइन में उनके बीच एक एक स्पेस दो और जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है उसको लास्ट की तरफ शिफ्ट कर दो, ओके। तो इस तरह से आपको बनाने हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है ना उसी तरह से हम सॉल्व भी करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे ना, पहले तो देखेंगे कि लाइन में अपना वर्ड कितना जा सकता है, ठीक है, कितना लेंथ का वर्ड जा सकता है, कितना लेंथ जाएगा, कितना वर्ड बनेगा, हमें वो देखना पड़ेगा। तो जब हम लाइन बना रहे होंगे ना, देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे होते थे, दिस डाले, फिर एक स्पेस डाला, इस डाला, फिर एक स्पेस डाला। हम क्या करते हैं ना, आपको इसको हटा के ही दिखाते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, अच्छे से समझ पाओगे। हाँ, अभी हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कि कितना वर्ड अपने पास आ सकता है, ओके। अब यहाँ पे दिस दे दिया, THIS दिस, एक स्पेस, इस दे दिया, एक स्पेस, AN दे दिया, एक स्पेस, EXAMP, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है ना, एक वर्ड लेंथ ले लो, एक वेरिएबल जिसमें आप देखो कि वर्ड लेंथ कितना अभी हो रहा है आपका, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका क्या है 4 है, ओके। और एक कंडीशन रखेंगे, 4 तो आप लोगे ही वर्ड लेंथ, प्लस एक ये स्पेस आप डाल रहे हो, एक स्पेस डाल लो, फिर अगला वर्ड देखो 2 हो गया, फिर एक स्पेस डाल लो, फिर अगले वर्ड का क्या है 2 लेंथ हो गया, फिर एक स्पेस डाल लो, फिर अगले वर्ड का लेंथ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो 4 1 5 5 2 7 7 + 1 क्या हो गया आपका 8 8 + 2 10 11। और जैसे ही इसका हम डालेंगे ना एग्जाम्पल का, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 7 है ना एग्जाम्पल, हाँ 7। तो आप जैसे ही इन चारों को ऐड करोगे ना, इन सारे चारों वर्ड को ऐड करोगे ना एक एक्स्ट्रा स्पेस के साथ, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कर रहा है, 16 को एक्सीड कर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इस एग्जाम्पल को हमें ना नहीं लेना है। तो हमें जैसे देखो, जब इसमें ऐड करके हम देखते रहेंगे ना, तो हम एक तरह से बोलो तो फॉर लूप ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ तक हम जाते जाएंगे, और कब तक चलेंगे, जब तक हमारा ये 16 को क्रॉस नहीं कर लेता। और इस वर्ड लेंथ में हम क्या करेंगे, इसका वर्ड का जो लेंथ है इसमें ऐड करते चलेंगे। तो इसका 4 हो जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा 2 होगा, फिर इसका 2 होगा। इसका हम ऐड करेंगे क्या, नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हम यहीं पर पहले ही चेक कर लेंगे कि अगर ये 16 को एक्सीड कर जा रहा है तो वर्ड लेंथ में हम क्या करेंगे, उसको ऐड ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपका यहाँ पे वर्ड लेंथ पता चल जाएगा कि कितने लेंथ का आपका फर्स्ट लाइन में, किसी भी लाइन में आपका कितने लेंथ का कैरेक्टर होने वाला है और स्पेस कितना बचने वाला है। तो स्पेस हम कैलकुलेट कर लेंगे मैक्स विथ माइनस वर्ड लेंथ से, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे 4 to 6 6 to 8 8 आपका लेंथ हो गया वर्ड का, और मैक्सिमम विथ आपका 16 हो गया, ये हो गया ना। तो 16 - 8 कर लोगे तो स्पेस पता चल जाएगा। अब स्पेस को हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो हम यहाँ पे वर्ड लेंथ अपने को पता चल गया 8, स्पेस कितना बचा है आपका 16 - 8 8 बच गया है, और वर्ड कितना है, वर्ड कितना है, नंबर ऑफ वर्ड, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ आई यहाँ से स्टार्ट करो,
और जे को यहाँ से लेते चलो, जे इस पे जाएगा, जे इस पे जाएगा, जे जैसे ही इस पे जाएगा तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा एक्सीड कर जाएगा। तो ये कंडीशन में आप वर्ड कैसे फाइंड कर लोगे, जे माइनस आई कर लोगे तो मिल जाएगा। तो 0 1 2 3, 3 माइनस 0 यहाँ से फाइंड कर लोगे जे माइनस आई से, 3 लेंथ मिल गया आपको। ओके, अब यहाँ से स्पेस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना आपका स्पेस किसी दो वर्ड के बीच कितना होगा, ठीक है, स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, वर्ड्स लिख लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 8 स्पेस है, इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वर्ड्स -1 से, तो यहाँ पे पता चल जाएगा 8 बाई 2 यानी 4 से डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले हम ये भी चेक कर लेंगे क्या इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या, इसको मॉडुलस लगा देंगे यहाँ पे सेम, अगर ये 0 हो जाएगा तो समझ जाएंगे हमारा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, जो मैं आपको बता रही थी कि अब हम बनाना लाइन शुरू करेंगे, यानी नया स्ट्रिंग आप बनाओगे। आप पहला वर्ड यहाँ से लोगे, दिस ऐड कर लिया, ये स्पेस जो आपको मिला ये यहाँ पे आप ले लोगे उतना स्पेस, फिर आप इज ऐड कर लोगे, फिर ये स्पेस ले लोगे, फिर एन कर लोगे। आपको यहीं तक करना है, उसके आगे नहीं जाना है, ठीक है। जे जहाँ तक है उसके लेस देन तक, जे यहाँ तक आया ना उसके लेस देन तक हमें ऐड कर लेना है, हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। ये आपको पता चल जाएगा ना कि देखो यहाँ पे देखो, इससे आपको नंबर ऑफ वर्ड्स पता चल जाएगा, वर्ड लेंथ कितना है, स्पेस कितना बच गया है, और वर्ड्स के बीच हम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको डिवाइड कर लेंगे, और एक्स्ट्रा स्पेस हमारा कोई बचा है या नहीं बचा है। तो यहाँ पे जो आपको आएगा ना, इसका जो वैल्यू आएगा n, वो हमारा होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, लेफ़्ट की तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक एक करके, ठीक है, इस तरह से करेंगे। और हमारा जे अगर एन पे पहुंच गया तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा लास्ट लाइन बनने वाला है। तो लास्ट लाइन बनने वाला है तो जो वर्ड के बीच का जो स्पेस होगा एक एक करके दे देंगे, और जो भी एक्स्ट्रा स्पेस बचेगा उसको हम क्या कर देंगे, लास्ट में दे देंगे, मतलब राइट की तरफ दे देंगे, ठीक है। इस तरह से करेंगे। यहाँ तो वर्ड अपना एक होगा तो जो वर्ड है वो ले लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा स्पेस बचा है हम यहाँ पे लास्ट में ऐड कर देंगे। तो वो फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे को सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं आपको कोड के थ्रू समझाती हूँ इसको। देखो हमने क्या कर रखा है, हमने लिया है एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जिसमें हम फाइनल आंसर अपना स्टोर करेंगे, लाइन बना के। एन ले लिया, वर्ड डॉट साइज, ठीक है, आई 0 से स्टार्ट करो, और ये वाइल कंडीशन में आप ले लो कि आई आपका लेस देन एन हो, तब तक आपको ये करना है। इसमें आप क्या कर रहे हो, वर्ड लेंथ लाइन लेंथ ले लो, वर्ड्स आई डॉट साइज ले लिया आपने, और जे आप i+1 से स्टार्ट करो, ठीक है, जो हम यहाँ पे कर रहे थे, जब जे को आगे बढ़ा रहे थे। सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, जे लेस देन एन है, लाइन लेंथ प्लस वर्ड्स जे डॉट साइज प्लस जे माइनस आई, यानी जो एक्स्ट्रा स्पेस हम ले रहे थे, ठीक है, वो अगर लेस देन हमारा मैक्स्ड विद है तो हम क्या करेंगे, लाइन लेंथ में वर्ड डॉट साइज ऐड करेंगे और जे प्लस प्लस करते चलेंगे। जैसे ही ये कंडीशन हमारा एक्सीड कर जाएगा तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी ये वाली कंडीशन, और वर्ड पे हम जब तक हमारा लेस देन होगा तब तक हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, वो हम कर लिए। उसके बाद नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करना होगा, तो जे माइनस आई जो मैंने आपको बताया समझाते टाइम। फिर नंबर ऑफ स्पेस फाइंड करना है, तो मैक्स्ड विथ माइनस लाइन लेंथ, वो आप फाइंड कर लोगे। अब आप लाइन बना रहे हो, तो लाइन बना रहे हो तो आपको एक केस ध्यान में रखना है कि जब आपको नंबर ऑफ वर्ड्स 1 हो और जी आपका लास्ट यानी एन पे पहुंच जाए, तो इसका मतलब लास्ट लाइन आप बना रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, लाइन में वर्ड आई तो आप ले लो, उसके अलावा अगर कोई वर्ड है तो एक एक स्पेस के साथ रख लो, ठीक है, जो कि आपका i+1 से चल के लेस देन जे तक जाएगा, उसको आप एक एक स्पेस के साथ रख लो। और आप क्या करो, जो भी एक्स्ट्रा स्पेस आपका बचा है, मतलब उसके एक्स्ट्रा स्पेस जो भी बचा है उसको आप राइट की तरफ रखो, यानी लास्ट में आप लाइन में इसको ऐड कर दो। तो यहाँ पे मैक्स्ड विद माइनस लाइन डॉट साइज कर लोगे, और ये स्पेस मतलब अभी तक जितना लाइन बना है और एक्स्ट्रा स्पेस जो बच गया है मैक्स विद से माइनस कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि इतना स्पेस लास्ट में ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपको ऐड करने का तरीका हो गया। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, स्पेस बिटवीन वर्ड्स फाइंड करना होगा, जो कि नंबर ऑफ स्पेस डिवाइड नंबर ऑफ वर्ड्स -1, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये चीज़।
और आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के बावजूद भी अगर कोई बचता है एक्स्ट्रा स्पेस तो उसको भी आप निकाल लो। एक्स्ट्रा स्पेस नम स्पेस मॉडुलस नंबर ऑफ वर्ड्स -1, ठीक है, ये हो गया। अब लाइन फॉर्म करेंगे हम। लाइन वर्ड्स आई ले लेंगे, अब के आई प्लस 1 से लेकर के लेस देन जे तक जाएगा, के प्लस प्लस। और हम क्या करेंगे यहाँ पे लाइन में एक स्पेस बिटवीन वर्ड्स जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला जो वर्ड्स है उतना तो आपको करना ही है। अगर एक्स्ट्रा स्पेस आपका बच रहा है तो आपको क्या करना है, लाइन में एक वो भी ऐड करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा माइनस माइनस करते चलना है, यानी लेफ्ट की तरफ लेफ्ट वाले को एक एक करके मिलता चलेगा जब तक वो ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। इवनली उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमें क्या करना है, अगर सपोज एक्स्ट्रा स्पेस आपका 3 हो जाता है और वर्ड आपका 4-5 है तो उसके बीच आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट वाला जो स्पेस है वो तो आप दोगे ही, जो एक्स्ट्रा बचा उसको भी एक एक करके दे दो, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे और लाइन में हम वर्ड्स के ऐड कर देंगे, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मतलब फाइनली हम लाइन में आंसर वाले में इंसर्ट कर देंगे, आई को जे सेपरेट कर देंगे। तो इस तरह से हमें ये बनाना होगा, ओके। तो मैं क्या करती हूँ ना, देखो इसमें क्या है हमारा, आप देख रहे हो कि थ्रू आउट एरे हम क्या कर रहे हैं, सारे स्ट्रिंग को विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी होगा आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी ON होगा, ओके। एंड एक्स्ट्रा स्पेस आप यूज़ कर रहे हो तो वो भी ON होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।